उन्होंने मानव मस्तिष्क को समझने का तरीका बदल दिया। एक विचारक, एक वैज्ञानिक और एक विवादास्पद व्यक्तित्व। उनके विचार आज भी मनोविज्ञान को आकार दे रहे हैं। यह है सिगमंड फ्राइड की कहानी, मनोविश्लेषण के जनक। 1856 में ऑस्ट्रिया के फ्राइबर्ग में जन्मे सिगमंड फ्राइड एक प्रतिभाशाली छात्र थे, जिन्हें विज्ञान और चिकित्सा का गहरा शौक था। उन्होंने वियना विश्वविद्यालय से मेडिकल की पढ़ाई की और न्यूरोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की। लेकिन उनकी असली रुचि भौतिक मस्तिष्क से आगे जाकर मानव मन को समझने में थी। फ्राइड की अचेतन मन में यात्रा हिस्टीरिया और सम्मोहन पर उनके शोध से शुरू हुई। उनके गुरु जीन मार्टिन शार्कोट के प्रभाव में उन्होंने महसूस किया कि मानसिक विकारों के शारीरिक कारणों की तुलना में मनोवैज्ञानिक कारण अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 1895 में जोसेफ ब्रेयर के साथ मिलकर उन्होंने हिस्टीरिया पर अध्ययन प्रकाशित किया, जिसमें प्रसिद्ध टॉकिंग क्योर को प्रस्तुत किया गया। लेकिन फ्राइड इससे भी गहराई में जाना चाहते थे। फ्राइड का सबसे क्रांतिकारी कार्य उनके मनोविश्लेषण सिद्धांत में देखा गया। उन्होंने मानव व्यवहार को 3 प्रमुख तत्वों द्वारा संचालित बताया: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड हमारी मूल प्रवृत्तियां और इच्छाएं, ईगो जो वास्तविकता के साथ संतुलन बनाए रखता है, सुपर ईगो जो समाज और नैतिकता द्वारा निर्मित हमारे नैतिक मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्राइड का मानना था कि इन तत्वों के बीच असंतुलन से मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फ्राइड ने अचेतन मन की अवधारणा भी प्रस्तुत की, एक ऐसा स्थान जहां विचार, स्मृतियां और इच्छाएं छिपी होती हैं। 1900 में उन्होंने ड्रीम्स का विवेचन प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वप्न दबी हुई इच्छाओं के प्रतीक होते हैं। उन्होंने मुक्त सहयोग, फ्री एसोसिएशन तकनीक का विकास किया, जिससे रोगी अपने अचेतन संघर्षों को उजागर कर सकते थे। फ्राइड के सिद्धांत विवादों से अछूते नहीं थे। उनके ऑडिपस कॉम्प्लेक्स सिद्धांत ने यह दावा किया कि बच्चे अपने विपरीत लिंग के माता पिता के प्रति अचेतन आकर्षण अनुभव करते हैं, जिसने गहरी बहस को जन्म दिया। उनकी यौनिकता, दमन और विकास पर विचार उस समय क्रांतिकारी माने गए और आज भी चर्चा में रहते हैं। आलोचना के बावजूद फ्राइड का प्रभाव असीमित है। उनके कार्यों ने आधुनिक मनोचिकित्सा की नींव रखी और कार्ल युंग व अल्फ्रेड एडलर जैसे विचारकों को प्रेरित किया। आज भले ही उनके कई विचार संशोधित या चुनौती दिए गए हों, लेकिन उनका योगदान मनोविज्ञान, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में जीवित है। जैसा कि फ्राइड ने कहा था, अब प्रकट भावनाएं कभी मरती नहीं हैं, वे जीवित दबी रहती हैं और बाद में बदसूरत रूप में प्रकट होती हैं। उनके मनोविज्ञान के रहस्यों में किए गए अन्वेषण ने हमें खुद को बेहतर समझने में मदद की और उनका प्रभाव आज भी कायम है। आप फ्राइड के सिद्धांतों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे आज भी प्रासंगिक हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं और अधिक रोमांचक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।